हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। तो आज हमारे साथ अंकित उपाध्याय प्रभु जी अगेन एक नए प्रश्न के साथ हैं। यस प्रभु, गो अहेड। जी प्रभु जी, आज का सवाल मेरा ये है हाँ हाँ, कि जैसे हम बोलते हैं कि भगवान अजर और अमर हैं इस राइट। संसार में, यस, ठीक है ना। और हम भगवान के ही अंश हैं, बिल्कुल। तो हम लोग अजर और अमर क्यों नहीं, हमारा मृत्यु का चक्र क्यों है? वाह, बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका जी कि हम लोग क्यों नहीं अजर अमर हैं भगवान की तरह, जबकि हम हैं उन्हीं के अंश। जी प्रभु। यस, बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल प्रभु जी। तो आजकल आप काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कहाँ प्रभु पे जी। काम कर रहे हैं? मैं ऐसी जॉब कर रहा हूँ डीडीए में। ओके, जी जी। परमानेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है? नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ओके, तो कितने साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है? ऐसी 1 ईयर का। 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। जी तो अगर आप जिस ऑफिस में आज काम कर रहे हैं, अगर कल आपका ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया और दूसरी जगह जाना हुआ, तो जब दूसरी ऑफिस में जाएंगे तो क्या परिवर्तन आने वाला है आपके साथ? एक तो प्रभु जी एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा, राइट। ठीक है। हम्म। काम का अलग अलग तरीका होता है, वो चेंज होगा, हाँ। काम करने का तरीका बदलेगा। यस, यही चेंजिंग्स आएंगी। राइट। तो यदि मैं कहूँ तो आपका ऑफिस चेंज हो जाएगा, आपके वर्किंग का एक तो वर्क ही चेंज हो सकता है, वहाँ जी पे जी। कुछ और करना होगा, यहाँ पे कुछ और कर रहे थे आप, कि नहीं? जी प्रभु जी। अर्थात हम जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अब बताइए, आप जैसे एक ऑफिस से हम दूसरे ऑफिस में जा रहे हैं, तो हमारा कभी कभी ड्रेस भी चेंज हो जाता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। कहीं कोई मान लीजिए आर्मी की फोर्स में गया, और कभी कभी आर्मी से कोई रिटायर हो गया, वही व्यक्ति पुलिस में सेलेक्ट हो गया, तो उसको पुलिस के ड्रेस में आना होगा। जी जी। व्यक्ति तो वही है ना। आपका ये ऑफिस चेंज होकर दूसरा ऑफिस हुआ, तो व्यक्ति तो आप वही रहते हैं ना। चेंज क्या हुआ? एनवायरनमेंट चेंज हुआ, वर्क प्लेस चेंज हुआ, और वर्क प्लेस के हिसाब से आपका काम चेंज हुआ, कि नहीं? जी प्रभु जी। अर्थात व्यक्ति वही है, लेकिन एक्सटर्नल अपीयरेंस और एक्सटर्नल वर्क हमारे चेंज हो रहे हैं, चेंज कि नहीं? जी जी। वही चीज हो रहा है हमारे साथ, हम जीवात्माओं के साथ में। भगवान क्या है? अजर और अमर है, ठीक है। ये सभी जानते हैं, हम सुनते आ रहे हैं बचपन से ही, कि नहीं? जी प्रभु जी। कि उनका जन्म नहीं होता है, उनका मृत्यु नहीं होता है। कभी कभी जन्माष्टमी इत्यादि हम मनाते हैं तो उसमें वो प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं हमारी तरह, ठीक है, वो अलग विषय है। अर्थात वो अजर और अमर हैं, हम उनके अंश हैं, तो हमारा जन्म और मृत्यु हो रहा है, और उनका नहीं हो रहा है। उनके पास इस तरह का जन्म मृत्यु वाला कष्ट नहीं है, जी तो हमारे पास क्यों है? बहुत ही वाजिब प्रश्न है। कारण यह है कि अगर भगवान अजर अमर हैं, तो आप भगवान की सेवा में रहेंगे तब अजर अमर रह सकेंगे, कि भगवान की सेवा के विरुद्ध जाएंगे तब अजर अमर रहेंगे? नहीं, भगवान की सेवा में रहेंगे जब। मेरे कहने का अर्थ है, भगवान का ऑफिस या भगवान है, तो उसको अगर उनको बॉस मान लेते हैं, अपने धाम का बॉस मान लेते हैं, और उनके ऑफिस में जो काम चल रहा है, जो भी उनका बिजनेस या जो भी मान लीजिए चल रहा है, वो सब एटर्नल के टाइम पे चल रहा है, एटर्निटी की, कुछ भी वहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं है। अगर हम वहाँ पे रहेंगे, उनके साथ रह के काम करेंगे, तब हम अजर अमर रहेंगे, कि उनको भूल के कहीं चले गए, अपने मनमानी कर रहे हैं, तो भी वैसा ही हम चाहेंगे तो मिल सकता है क्या? नहीं, उनके साथ रहेंगे जब। बस यही कारण है कि हम उनके ऑफिस को, उनके साथ को छोड़ के हम कुछ और करना चाह रहे हैं। जैसे आपने अभी जिस ऑफिस में हैं, उस ऑफिस को छोड़कर आप चले गए दूसरे बॉस के पास, दूसरे ऑफिस में, दूसरी कंपनी में चले गए, तो आप चाहें कि वहां पे कुछ फैसिलिटीज आपको अच्छी लग रही थी और वो फैसिलिटीज वहां पे भी मिले, तो संभव है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। संभव नहीं है ना। क्यों नहीं संभव? कि यहाँ पे जो मालिक है वहां पे वो उसका मालिक नहीं है। या अगर जैसे भगवान के केस में, ये तो अपने धाम के भी मालिक हैं, इस धाम यहाँ के भी मालिक हैं, लेकिन वो सुविधा जो वहां के लिए बनी है, यहाँ पे नहीं दी जा सकती है। समझ रहे हैं? जी प्रभु जी। अर्थात हम भगवान के संग में जब वहां पे थे, वहां पे धाम में जाएंगे, भगवान के धाम में रहते हैं, भगवान के धाम में जो जीवात्माएं रहती हैं, वो उस ड्रेस कोड में रहती हैं जिस ड्रेस कोड में भगवान है। भगवान का शरीर कैसे बताते हैं? सच्चिदानंद विग्रह, यानी सत से ही सत्य आता है, सदा आता है, यानी जो एटर्निटी के लिए एग्जिस्ट करता है, सदा सदैव रहता है, सत्य है वो। जी। और हमारा शरीर कैसा है? असत्य है। 40, 50, 100 साल जो भी हमारी उम्र होगी, उसके बाद इस शरीर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हमें ये भी नहीं पता चलेगा, राख में मिल जाएगा या पानी में, जहां भी ये शरीर जाएगा, पता नहीं चलेगा ये दीपक के शरीर में ये वाला एटम था कि वो वाला एटम था, ये नहीं पता चलने वाला है। चित्त यानी कि चेतना, चित्त से चेतना आता है, वो चेतना कॉन्शियस है हमेशा। हमारा शरीर कॉन्शियस होता है क्या? नहीं। हमारे शरीर में कहाँ कैंसर पनप रहा है, कहाँ कोई बीमारी हो रही है, हमें पता है क्या? नहीं। आनंद, आपके पास अगर सत है
अगर आपके पास एटर्निटी के लिए कोई आप जीने वाले हो और आप चेतना यानी हर चीज का नॉलेज है, तो आपको कोई डर रहेगी क्या? नहीं, फिर तो नहीं रहेगा। डर नहीं है तो आनंद है ना। हाँ बिल्कुल। इसलिए बोलते हैं कि भगवान क्या है? सच्चिदानंद। भाई सत एटर्निटी के लिए रहने वाले हैं, चित चेतना से यानी पूरी तरीके से ज्ञान से भरे हैं, और आनंद जब सत है आपके पास, आपको किसी चीज को खोने का डर ही नहीं है, चेतना ज्ञान से परिपूर्ण है, तो आनंद तो ऐसे ही आ जाएगा, बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। तो वो बने हैं सच्चिदानंद। और हमारा शरीर क्या है? इसके पूरी तरह से विपरीत, न तो सत है, न तो चेतना ना से चेतना। परिपूर्ण है, न तो आनंद से ही। अर्थात हम उनके यहाँ जाएंगे, जीवात्मा यही रहती है, लेकिन सच्चिदानंद जैसे उनका शरीर है वैसे हमें सच्चिदानंद शरीर मिलती है। वो होता है हमारा आध्यात्मिक शरीर। जैसे जेल में कोई जी। कैदी होता है, उसको एक ड्रेस कोड मिलता है, हाँ बिल्कुल। और हम बाहर रहने वाले एक स्वतंत्र जीव हैं, स्वतंत्र नागरिक है, तो हमारा ड्रेस कोड अपनी मनमानी से हम पहन सकते हैं। हम ये पहने हैं, आप वो पहने हैं, कोई और पहना है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। बस यही अंतर है, यही अंतर है। हम भगवान की सेवा में अगर रहेंगे, हमें एटर्निटी वाला ड्रेस कोड मिल जाएगा, तो जन्म मृत्यु के परे है। और यहाँ पे अगर हम उनकी सेवा से परे आ जा रहे हैं, तो हमें वो ड्रेस कोड नहीं मिलेगा। ये हमारी इच्छा है कि हम कहाँ पे सेवा करना चाहते हैं। तो जन्म मृत्यु भगवान की देन नहीं है, जन्म मृत्यु हमारी चॉइस है। हम उनके साथ में रहना चाहते हैं कि हम उनके उनसे अलग रहना चाहते हैं। जी। समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो ठीक है। मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।